قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا الليث بن سعيد قال اخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم بن مجبر قال صليت وراء ابي هريره رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين فقال الناس آمين ثم يقول إذا سلم أما والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه वसल्लम। बाब क़िराअत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ी स्वलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुतालिक यहाँ दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का जुज़ है या सूरह फातिहा का जुज़ नहीं है, और दूसरी बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नमाज में बावाज़ बुलंद पढ़ेंगे या आहिस्ता पढ़ेंगे। पहली बात का ताल्लुक कुरान करीम की इस आयत के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, हमने आपको 7 आयतें अता फरमाई है, और बिल इत्तिफाक 7 आयतों से मुराद सूरह फातिहा है। तो सूरह फातिहा की 7 आयतें कैसे मुकम्मल होगी? इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सूरह फातिहा के इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लगाए, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दूसरी आयत शुमार होगी, और इसी तरीके से ये 7 आयतें मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अहनाफ ये कहते हैं कि 7 आयतें इस तरीके से मुकम्मल होगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पहली आयत शुमार होगी न कि दूसरी, और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अलग आयत शुमार होगी। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन को अलग आयत माने तो बगैर बिस्मिल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह से 7 आयतें मुकम्मल हो जाएगी। तो ये 7 आयतें इमाम शाफी रहमहुल्लाह के यहाँ इस तरीके से है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का जुज़ है, और अहनाफ ये फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का जुज़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतों के दरमियान फसल के लिए नाजिल फरमाया है। सहाबा कराम में सिर्फ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस बात के कायल है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का जुज़ है। बाकी इसके अलावा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा कराम वो इसके कायल नहीं है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का जुज़ है। हाँ, ये एक अलग बात है कि हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का जुज़ तो नहीं है, लेकिन आया कुरान करीम का जुज़ है या नहीं। तो इसमें देखा जाए इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद, इमाम इसहाक और इमाम शाफी रहमहुल्लाह सबका इस पर इत्तिफाक है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान करीम का जुज़ है। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन इमाम मालिक रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न सूरह फातिहा का जुज़ है न कुरान करीम का जुज़ है। अब यहाँ सूरह फातिहा के मुतालिक तो ये बात समझ में आती है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का जुज़ नहीं है, लेकिन कुरान करीम का जुज़ नहीं है, ये बात इमाम मालिक रहमहुल्लाह की तरफ मंसूब करना हमारे समझ से बालातर है, हमको ये समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज में बावाज़ बुलंद पढ़े या सिर्रन पढ़े, जहरन पढ़े या सिर्रन पढ़े।
अब इस बात को देखा रहा है सबसे पहले कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, आया वो नमाज अलग पढ़ रहा है, तो अगर इमाम है या मुनफरिदन नमाज पढ़ता है तो उस आदमी के लिए सुन्नत तरीका यह है कि सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद तावुज़ पढ़े, और जैसे उसने तावुज़ पढ़ लिया तो सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता पढ़े, और जब ये सूरह फातिहा खत्म हो जाए, ज़ाहिर है उसके बाद फिर इसने सूरत पढ़ना है, तो उस सूरत से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना इसके लिए मुस्तहब भी है और मसनून भी है। लेकिन अगर कोई आदमी मुक्तदी है, इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, तो इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना सही नहीं है, खासकर अहनाफ के यहाँ, इसलिए कि यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किरत के ताबे है, सूरत के लिए पढ़ा जाता है ना, और किरत मुक्तदी के ऊपर नहीं है, बल्कि किरत चाहे जारन है चाहे सिर्रन है वो इमाम के ऊपर है। लिहाजा ऐसे सूरत में मुक्तदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेगा, ना सूरह फातिहा से पहले और ना सूरह फातिहा के बाद जो सूरत सूरह फातिहा के साथ मिलाते उससे पहले किसी सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। तो जैसे सूरह फातिहा और सूरत कुरान करीम का जुज़ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुरान करीम का क्या है, जुज़ है। लिहाजा ये भी एक किरत है और इसको पढ़ना सही नहीं है। बाकी इसके अलावा दूसरी बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज के अंदर सिरन पढ़े या जहरन पढ़े। बात समझ में आ गई? इमाम शाफी रहमतुल्लाह ये फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जहरन नमाज के अंदर पढ़ेंगे, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के पास दलील हजरत नुऐम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रिवायत है, सल्लैतु अला अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़क़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़लम्मा बलग़ गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन क़ाल आमीन फ़क़ाल अन्नासु आमीन फ़क़ाल अन्नासु आमीन। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब यहाँ इमाम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आमीन फरमाया, सही रही, और पीछे मुक्तदियों ने भी आमीन फरमाया। ऐसे ही रिवायत नकल करने वाला हजरत अबू नुऐम है। हजरत अबू नुऐम फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो जैसे मैंने आमीन सुना ऐसे ही मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी सुन लिया। इसलिए कि अगर अबू नुऐम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न सुना होता तो वो नकल भी नहीं करते। अब ये सुनना इस बात पर दलालत करता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज के अंदर जहरन पढ़ेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि अबू नुऐम के रिवायत के मुकाबले में आगे एक रिवायत आने वाली है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है। ये रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत के मुआरिज है। उसके मुकाबले में अबू नुऐम की ये हदीस ज़ईफ है, और ज़ईफ हदीस से इस्तिदलाल करना बमुकाबला सही हदीस के सही नहीं। ऐसे ही हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत के अंदर कर नहीं है, तो मालूम ये होता है कि अबू नुऐम रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत के अंदर जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है वो मुतलक किरत की बात है, न कि किरत फी सलात की बात है। किसकी बात है? मुतलक किरत की बात है, न कि किरत फी सलात की बात है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं
कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना कुरान करीम का जुज़ है और न सूरह फातिहा का जुज़ है। इस बिना पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह के पास दलील हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा नहज़ फ़ी सानियति इस्तफ्तह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी रकत का इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से दूसरी रकत का इब्तिदा इस बात के ऊपर दलालत करता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा है। तो जब नहीं पढ़ा आप भी न पढ़े। हम इमाम मालिक रहमतुल्लाह को ये जवाब देते हैं कि यहाँ जो बात है वो जहरी नमाज के मुतालिक है कि जहरी नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जहरन नहीं पढ़ा जाता बल्कि सिर्रन ही पढ़ा जाता है। और सिर्रन किसी ने सुना नहीं, जिसने सुना नहीं इसलिए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज नकल फरमाई है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को छोड़ दिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा ही नहीं। तीसरा मज़हब इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद और इमाम इसहाक का है। ये तीनों हज़रात फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का जुज़ तो नहीं, कुरान करीम का जुज़ ज़रूर है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नमाज के अंदर सिर्रन पढ़ेंगे न कि जहरन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सिर्रन पढ़ेंगे, आहिस्ता पढ़ेंगे, जहरन नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? इसलिए कि हदीस से साबित है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सिर्रन पढ़ना सुन्नत अमल है। अगर किसी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा तो नमाज के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दलील हजरत कतादा के मैंने हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, यक़ूलु सल्लैतु खल्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी, हजरत अबू बकर के पीछे, हजरत उमर, हजरत उस्मान के पीछे रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, फलम अस्मा अहदम मिनहुम यजहरु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी से भी हमने जानन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं सुना। लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए लेकिन सिरन पढ़ना चाहिए न कि जहरन। इमाम तहावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखिए सुन्नी की बात है और वो ये है कि तमाम सूरतों के इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसलिए सूरह फातिहा के इब्तिदा में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। जब कुरान करीम के बाकी सूरतों के इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतों का जुज़ नहीं, ऐसे ही सूरह फातिहा की इब्तिदा में अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है तो ये भी सूरह फातिहा का जुज़ नहीं है। बात समझ में आ गई? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज के अंदर आहिस्ता पढ़नी चाहिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो हदीस मुबारक साबित है उसकी बिना पर।